आजकल न्यूज में H5N1 के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या H5N1 स्प्रेड हो रहा है इंडिया में? इंडिया रिस्क में है ऑफ एन H5N1 बर्ड फ्लू पैंडेमिक बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पोल्ट्री सेक्टर, वेटलैंड्स एंड माइग्रेटरी फ्लाईवेज। रिसेंटली 3 टाइगर्स और एक लेपर्ड देखे गए एट नागपुर रेस्क्यू सेंटर, जिनकी मौत हुई फ्रॉम H5N1, रेजिंग कंसर्न्स अमंग इंडियंस। H5N1 इज नॉट अ न्यूली डेवलप्ड वायरस इन इंडिया। ट्रेसेस पता लगे थे in 2006 in Maharashtra. Since the outbreak, there have been 284 cases of H5N1 in India. Highest numbers जो थे वो महाराष्ट्र से है, followed by West Bengal और ओडिशा। अब however only 2 human cases जो थे वो रिपोर्ट हुए थे in India thus far. क्या H5N1 जो है वो contagious है? H5N1 वायरस easily contagious नहीं होता है from person to person after close contact with infected living or dead birds or an H5N1 contaminated environment। ये इन्फेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को। सिम्टम्स ऑफ H5N1 वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। ये इधर लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है यानी कि LPAI, और हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि HPAI। स्टडीज रिपोर्ट करती हैं कि मैमल्स जो इन्फेक्ट हुए हैं विद LPAI वो एक्सपीरियंस करते हैं माइल्डर सिम्टम्स देन दोज इन्फेक्टेड विद HPAI। सिम्टम्स ऑफ H5N1 की अगर बात करें तो ये शुरू होता है विद इन 2 to 8 days और ये अपेयर होता है विद सिम्टम्स जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस, फीवर, फैटीग, कॉफ, डायरिया, हेडेक्स एंड सीजर्स। अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया जाएगा तो ये रेज कर सकते हैं सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, निमोनिया एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। Moreover, poultry farmers, livestock workers, animal health responders, hunters and daily laboratory workers जो हैं वो हायर रिस्क पे रहते हैं। डॉक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि रिस्क ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ये लिमिटेड रहता है, बट प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ द H5N1 वायरस। कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है कि वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर बीइंग इन अ वाइल्ड लाइफ एरिया और एन एरिया एक्सपोज्ड टू एनिमल्स। यूज करें प्रोटेक्टिव गियर, वेयर अ मास्क एंड आई प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट योर माउथ, नोज एंड आईज फ्रॉम कंटामिनेटेड डस्ट, फीसीज एंड फेदर्स। अवॉइड करें पास्चराइज्ड प्रोडक्ट्स, डोंट ड्रिंक अनपास्चराइज्ड और रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, योगर्ट और आइसक्रीम। कुक करें अपने खाने को थॉरली, कुक करें पोल्ट्री, एग्स एंड मीट टू अ सेफ टेम्परेचर बिफोर ईटिंग टू किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। लिमिट करें एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड एनिमल्स। अवॉइड वर्किंग विद एनिमल्स जो एक्सपोज होते हैं टू H5N1 वायरस। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर इफ यू encounter an infected animal or a person। डॉक्टर अशोक रतन जो कि फॉर्मर CAREC WHO एक्सपर्ट है एंड लीड एडवाइजर है एट द मेडिकल कमिटी एंड क्वालिटी एट रेडक्लिफ लैब्स, उनका ये कहना है कि देयर इज नो रीजन टू पैनिक अबाउट H5N1 एज ह्यूमन ट्रांसमिशंस जो हैं वो रेयर होते हैं। हाउएवर, पेट ओनर्स मस्ट प्रॉपर्ली केयर एंड प्रोटेक्ट देयर पेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स। अगर पेट्स affected हैं then chances of virus transmission to pet owners increase। क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।